제거서 이거 어떻게? अभी रह चुके हैं श्री मोहम्मद लतीफ़ भट्ट साहब और हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रधान श्री गुलाम हसन डार साहब, मेरे हमरा श्री फारूक अहमद मलिक साहब जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बारामूला, महराजुद्दीन कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट वागरा संग्रामा और आशिक साहब और जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट आदिल साहब और जितने भी यहाँ सारे बुजुर्ग अजीज जो आज प्रोग्राम में आए हैं, ये आज हमारी खुशकिस्मती का मुकाम है। जो आज का टाइम है सबको जिम्मेदारी का टाइम है काम में। मैं आप लोग का शुक्रिया करता हूं कि फिर भी आपने यहाँ आकर इस प्रोग्राम में आकर हिस्सा लिया। जो प्रोग्राम है वो हमारे गुलाम हसन डार साहब, लतीफ़ भट्ट साहब, मेरे साथ में मेरे जनरल सेक्रेटरी हरजीत सिंह ड्यूक साहब, दूसरे जनरल सेक्रेटरी मेरे फारूक मलिक साहब, मेरे भाई मकसूद साहब, आदिल साहब, इस कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रेसिडेंट मकसूद महराज साहब, आशिक साहब, मेरे युवा के जिला के प्रेसिडेंट मेरे भाई, छोटे मेरे भाई, इलाके की रौनक की है हमारा एक इस इलाके का तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम आदाब। आप लोगों को पता ही है कि आज हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी के 11 साल बराबर हुए हैं जब से उसने हुकूमत संभाली है। इन 11 साल में उसने क्या क्या किया और करके क्या क्या उसने दिखाया, अगर हम एक एक काम गिनेंगे तो कम से कम मुझे लग रहा है कि हम पूरी रात को भी अगर गिनेंगे तो वो भी कम है। अगर हम बात करें जहां जो नेशनल हाईवे हमारा, मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, मैं मुल्क हिंदुस्तान में से अपनी कश्मीर की बात करूं, कश्मीर को उसने कभी कहीं पीछे नहीं छोड़ा। अगर हम बाईपास की बात करें जो जम्मू से हमारा कश्मीर तक है, जिसमें हमें करीबन 2 दिन लगते थे आने जाने में। अगर मेरे भाई यहाँ आप अगर कसम खाकर भी हम अगर कहेंगे सच में लगते थे कि नहीं लगते थे। अगर बंदा निकलता था यहाँ से दूसरे अगले दिन पहुंचते थे हम जम्मू। आज यहाँ से निकल गए तो 4 घंटे में हम जम्मू पहुंचते हैं। जो पूरे मुल्क के हिंदुस्तान के साथ कश्मीर को जोड़ा, यह सन गिलास कुन जाए बेस पाने खवान, मगर आज गोडनिक लट चिरी सोन वोतमुत न गोडनिक ट्रेन में या टनलन हंज लगा कपर गसान इंसान सुबह वथान पत दपान इंसान बमोस कार्ड अगर कत करो खुदा दिन माल पत माल कड़ गाड़ी फोटो तम लागान ब्रोट कन 4 तहसीलदारन पे हेकुन लिखित लाउड स्पीकर गाम पत गाम फेरान वन ईमानदारी सान। आज अगर ऐ बेमार मालस मज या गामस मज ऐ लगान पानस पता बेमार पन इलाज करान तथ पे शुनान 9 बजे 10 बजे सुबह वो 6 बजे नमाज 5:30 तमिस पे सो माज नश वहर 2 2 वहर तक माज नश तम पन पान वक्फ कोर्मुत ये मुल्क खतर। लिहाजा अगर अक काम गुजराव ये फ्री राशन आई केस दिवान आई चेन्नई दिवान दपान नेशनल कॉन्फ्रेंस MLA सन बन सरपंच सरपंच बन MLA तुहद ज्यादा टाइम निम बह कह तुहद कि अस दरमियान सोन ये दूर पे सफर कर तह रूबरू या तुम मोदी जी काम कर्म 10 वरियन मज तमन पे कर मोन सीनियर लीडर सब तुम वो पन कम टाइम आज काम चार सारी आवरियारस मज पन्नस काम चारस मज चाहे 2 कनाल या 10 कनाल 50 कनाल बह पे दिल सान शुक्रिया करान कि तुम श्री नरेंद्र जी मोहब्बत मोदी जी दिलस मज तमिस पूर आवाम मज कामयाब, मगर हमेशा तुम जरूरत हमेशा बाकी तुम सारे जनाब यम गई सन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सारे पता कि आज 7 वरी बाद तुम सारे
आइन के तहत अपने वोट को जमहूरियत को मजबूत करूंगा। दूसरों को भी ऐसे करने की तरबियत करूंगा। मैं अपने इर्द गिर्द की सफाई और आवाम के अपनी इखलाकी जिम्मेदारी समझकर एक साफ खूबसूरत शाल और सेहतमंद हिंदुस्तान की तमीर में अपना हिस्सा डालूंगा। और भरपूरी का एहतराम करूंगा। मैं ख़वातीन के एहतराम और इख्तियार करने के लिए पूरी लगन के साथ करूंगा। जुट कर रहेंगे। वो दिन दूर नहीं है जिस दिन यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। रहा सवाल गुड गवर्नेंस, ये तो देखा, आप लोगों ने भी देखा। अगर हम मोदी जी के स्कीमें गिनेंगे, टाइम लगेंगे। मैंने रिक्वेस्ट किया महराज साहब ने कल शाम को भी, प्लीज मेहरबानी करके, जमींदारी है, आप थोड़ा सा जल्दी करना है, वरना 11 बजे 11:30 में 10 बजे पहुंच गए यहाँ पर। देखिए 81 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिला, ये आप लोगों को भी पता है। 12 करोड़ लोग, जिसको हम बोलते हैं स्वच्छ भारत के अभियान के थ्रू, टॉयलेट मिला। जब इससे पहले सरकार थी, चाहे एनसी था, चाहे कांग्रेस था, चाहे पीडीपी था, हमारे लोग तरसते हैं हमें टॉयलेट होना चाहिए, उसमें भी करप्शन था। जब पंचायत सेक्रेटरी के पास जा रहा है, भाई साहब पहले 10,000 दो, फिर मैं आपका काम करूंगा। इसी के साथ साथ अगर हम देखेंगे हमारा जो भारतीय फौज है, इंडिया फोर्स, और चाहे आर्मी हो, सीआरपी हो, बीएसएफ हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, मैं आज उनको भी अप्रिशिएट कर रहा हूं। आप देख लीजिए किस तरीके से उन लोगों ने बॉर्डर टाइट किया। आप देख लीजिए कांग्रेस की नीति क्या रहा 70 सालों में। आपको भी पता है 2011 में जब बंबई अटैक हुआ, तब भी बीजेपी इख्तियार में नहीं थी, मगर तब भी वो टेररिज्म खिलाफ थी। कांग्रेस की राजनीति यही रही, कांग्रेस ने बढ़ावा दे दिया किसको? टेररिज्म को। नरेंद्र मोदी जी जब से आए, नरेंद्र मोदी जी ने जब से कमान संभाली, उसने उस पर रोक लगाया। उसी के साथ साथ फिर जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, पुलवामा अटैक आपको याद है, आपको पता है। इसी के साथ साथ दूसरा अटैक हुआ यहाँ ओडी में। आप देख लीजिए जब नरेंद्र मोदी जी आए, हमारा हर दिल अजीज प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान हमारी फौज की सर्जिकल स्ट्राइक हुई, वहां पर आतंकवादियों को, डेरों को नेस्त नाबूद किया। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। आज जिस इस कॉन्स्टिट्यूंसी में थे, क्या 2010 में इस तरह हम बैठ सकते हैं? हम आ सकते हैं इस रोड से? टायर जलते थे। अगर हम 10 की बात करेंगे, 11 की बात करेंगे, आप देख लीजिए हमारा नौजवान कितना शहीद हो गया। सन नौजवान जनाब मतलब नबर हकान नीर, क्या सान माज मोल सान माज सान कोर परेशान गसान, यह नौजवान है क्या वापस वसित? तथ क्या कोरुक 7 वरियन चलो यह सियासत। देखिए जो ये आज का प्रोग्राम है, 9 जून मोदी जी की 11 साल मुकम्मल हुई। पूरी जम्मू कश्मीर में ये प्रोग्राम चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, मंडल लेवल पर। मैं मोहम्मद लतीफ़ भट्ट, भारतीय जनता पार्टी का सीनियर लीडर, फार्मर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, मुझे पार्टी की तरफ से आज जिम्मेदारी मिली ओगूरा। मैं खासकर यहाँ का जो जिला प्रधान है, जिला प्रधान गुलाम हसन साहब, यहाँ का डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी, यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट भट्ट साहब, मैं इनको दिल की अमी गहराइयों से मुबारकबाद दे रहा हूँ। इनकी टीम की तरफ से, कॉन्स्टिट्यूंसी टीम, डिस्ट्रिक्ट टीम, हम चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी यही चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी इसी के तरीके से लोगों की ग्रीवेंस सुने, लोगों को जितने भी ग्रीवेंस हो गए उन पर आजाला हो। रहा सवाल मोदी जी के 11 साल, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब ने भी बोला। अगर हम बात करेंगे, अगर हम रोडों की बात देखेंगे, देखिए बम्बई में अटैक हुआ, उस टाइम कांग्रेस सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी उस टाइम भी खिलाफ थी उसको। कांग्रेस की राजनीति यही रही, टेररिज्म को बढ़ावा देना
भारतीय जनता पार्टी का ये मिशन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, टेररिज्म 0 पॉइंट आज है। आज टेररिज्म कहीं पर नहीं है। पुलवामा अटैक हुआ, भारतीय फौज, हमारी हिंदुस्तान की फौज, आर्मी, हमारी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान घुसकर उनके आतंकवादियों को, ढेरों को नेस्त नाबूद किया। पुलवामा अटैक हुआ, उस बार भी यही हुआ। रहा सवाल ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से जो पहलगाम में हुआ, जो हमारे एयरफोर्स थे, ये तब मुमकिन हुआ जब मोदी थी। मैं आपके माध्यम से गुजारिश एलजी साहब से कर रहा हूं, आज खुशी का मौका है, ये ट्रेन आज श्रीनगर तक पहुंची। इंशाल्लाह आप इत्मीनान सान रहे, यहाँ के लोग रहे, ये ट्रेन बारामूला से सीधी जम्मू जाएंगे, दिल्ली जाएंगे। ये अंग्रेजों में शौक था, हम इस रोड को ट्रेन के साथ कनेक्टिविटी किया, मगर नहीं हो सकता है। ये तब मुमकिन हुआ जब नरेंद्र मोदी था। देखिए, जो हमारा स्टेट का अध्यक्ष है श्रीमान, एक्स अध्यक्ष है श्रीमान रविंद्र रैना जी, उसने 1 हफ्ता पहलगाम में दे दिया। वहां के लोगों ने डिमांड वहां रखा, हमारी टूरिस्ट यहाँ खत्म हो गया, हमारी पार्कें बंद है। उनने उसको आश्वासन दे दिया 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं इस पर कार्रवाई करूंगा। रविंद्र रैना साहब जब वहां से निकले, वो सीधा एलजी साहब से मिले, होम मिनिस्टर साहब से मिले। कल आपने भी देखा, कल एलजी साहब पहलगाम पहुंचा। ट्यूसडे को रीओपन हो जाएंगे वहां के पार्कें। मैं शुक्रिया कर रहा हूं एलजी साहब को भी, रविंद्र रैना साहब को भी, जिसने इस पर ये काम किया। इंशाल्लाह सारी जगह खुल जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। एक बार ट्यूसडे को पहलगाम में जितने भी पार्क है वो खुल जाएंगे, जहां भी बंद होगा, क्योंकि हम यही चाहते हैं टूरिज्म को बढ़ावा देना। क्योंकि हमारी कश्मीरियत, जो हम कश्मीरियत में मेहमान नवाजी में कश्मीर ठाक आते हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान ने नापाक हरकत वहां किया, गंदी हरकत किया, कश्मीरियों को ठेस पहुंचाया। भारतीय फौज, जो हमारी एयरफोर्स है, एयरफोर्स पाकिस्तान घुसकर पाकिस्तान की आतंकवादियों को, डेरों को नेस्त नाबूद किया। भारतीय जनता पार्टी कभी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का यही मिशन है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। हम विकास के साथ है, भारतीय जनता पार्टी इसी विकास के साथ काम करेंगे।